हेलो गाइस, सभी का स्वागत है फैम कोचिंग में। आज माइनर 8 करने वाले हैं। 7 कर लिया, 6 कर लिया, वो बाकी जो एक आध रहे हैं वो कर देंगे। तो माइनर 8 अभी एक वीडियो मैंने डाल दिया है जिसमें मैंने 1 से 20 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम 1 से 30 क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें रहेगा पॉलिटी। और कल जो पहले वाले में मैंने क्या करवाया था मेरी याद नहीं है भाई, सीधी बात। पॉलिटी याद नहीं रहता भाई। पॉलिटी करने वाले हैं, इसमें 1 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो पढ़ने में वगैरह में तो देखो, वैसे तो मैं भी कोई जॉब नहीं लगाऊँ, फिर भी सॉर्ट आउट कर देंगे। मैसेज कर लेना, नंबर में आपको वैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाते हैं, पर लास्ट में वीडियो के दूंगा भी। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 1 है राजस्थान। देखो, ये 1 से 30 क्वेश्चन रहेंगे ना, ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे इसको 40 मिनट में कवर करने का। तो 40 मिनट धैर्य बनाए रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे वीडियोस मिलते रहें टाइम पे। तो आपसे पूछा है कि लोक सेवा जो आयोग है आरपीएससी, उसके संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, बिल्कुल सही कथन है। सर्वाधिक अवधि वाले थे डीएस तिवारी, बिल्कुल सही बात है। प्रथम महिला अध्यक्ष कांता खजूरिया, महिला अध्यक्ष है, अध्यक्ष नहीं रही है अभी तक इसमें महिला, इसमें महिला सदस्य रही है। और ये कांता कांता खजूरिया जो है ये महिला सदस्य है। ओके, और ये प्रथम महिला सदस्य थी। दूसरी आपसे पूछ ले तो दूसरी है कमला भील, कमला भील। और न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष बीएल रावत है, इनका कार्यकाल था 34 दिन। ठीक है, एक 35 दिन भी है, वो है एस के घोष का। ओके, और आगे चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के महाधिवक्ता भी रहे हैं। तो महाधिवक्ता कौन रहे हैं राजस्थान के, बताओ। क्या धुलेश्वर मीणा? जैसे मतलब पहले तो बात करें कि ये तो इसका तो आंसर है NL जैन, राइट। बाकी जो अलग अलग रहे हैं वो बता दूं मैं। एक अपने राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के राज्यपाल, तो वो रहेंगे रघुकुल तिलक। ओके, ये थोड़े मैन जो है वो बता रहा हूँ मैं। और एक कांता खतुरिया का जो नाम आया था अभी, वो मतलब एमएलए रही थी पहले। और उसके बाद आता है कमला भील का नाम, जो मैंने आपको बताया, वो भूतपूर्व राज्य मंत्री थी राजस्थान की। उसके बाद आता है कि और तो कौन रह गया, एक दो, धुलेश्वर मीणा जी हैं, ये रही, ये भूतपूर्व सांसद रहे हैं। ठीक है, एल जैन आ गया, धुलेश्वर मीणा आ गया। और ओपी गुप्ता, ये ओपी गुप्ता क्या रहे हैं, ये मुख्य सचेतक के रूप में काम किया है इन्होंने राजस्थान विधानसभा में, मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा में। ओके, और इसमें क्या है, और तो इसमें कुछ नहीं है खास। बाकी जो मैंने बता दिए मैंने, ये देने थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। तो कथन 1 सत्य है, 2 सत्य है, कोई सा भी सत्य हो सकता है, नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ना है आपको अच्छे से। आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राजप्रमुख द्वारा, राजप्रमुख यानी राज्यपाल पर, पहले राजप्रमुख का पद होता था ना। राजस्थान आरपीएससी सेवा की शर्तें नियमों 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 पारित किए गए, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री एस त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 के अध्यक्ष के रूप में की गई। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये अध्यक्ष बनाया गया था इनको 1950 में। ठीक है, और तो क्या है, और इससे पहले ये जो सदस्य रहे थे वो रहे थे जो संघ लोक सेवा आयोग है ना आपका, उसके ये सदस्य रहे थे। तो ये गलत हो जाता है, 1952 नहीं है यहाँ पे, 1950 आएगा। तो ये है। और एक सेवा शर्तें 1951 में लिखा गया है, और जो इनका कार्यों की सीमा है उसका भी उल्लेख 1951 में है आरपीएससी की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत, 2 नंबर ऑप्शन राइट। इसमें भी वही सिस्टम है, AR की व्याख्या करता है आलोक राजवाड़ा। ठीक है, देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1 मार्च 2019 को
क्या है, लिटिगेशन कमेटी के गठन का निर्माण किया गया, सॉरी गठन का निर्णय लिया गया था, ठीक है, 1 मार्च 2019 को। चलो पढ़ो अब आगे क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है, जिसके तहत ये प्रश्न है अपना आर जो कारण होता है, तहत आयोग द्वारा विज्ञापित विभिन्न विज्ञापनों के अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय की शरण ली जाती है। शरण ली जाती है, बिल्कुल ली जाती है भाई, इसमें तो और क्या होगा, इसमें तो ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये सही हो जाएगा। ओके, आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं? कार्यवाहक मतलब जिन्होंने कार्यभार संभाला था, कार्यवाहक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में वो रहे हैं, ऐसा कौन था? तो ऐसे थे अपने LL जोशी, ठीक है। तो इन्होंने जो संभाला था कार्यभार, वो कब से कब संभाला था? 1958 से 1960 तक। ओके, ये रहे थे। और उसके बाद तो क्या इसमें और तो कुछ है नहीं खास से, बाकी और भी बहुत रहे हैं, लेकिन आपको ये मेन जो मैंने बता दिया, इसमें प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष जो आपको याद रखना था। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो असत्य कथन आपका रहेगा अनुच्छेद 316 के अनुसार, क्या रहेगा, इसमें वो देख लेते हैं ना, एक से ज़्यादा सही है गलत है, नहीं इसमें तो एक ही असत्य कथन बताना है आपको, ठीक है। तो 316(1) के अनुसार अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल की जाती है। अनुच्छेद 317 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, ये गलत है, गलत है ना, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति आएगा इधर, राज्यपाल नहीं आएगा। अनुच्छेद 318 के अनुसार आयोग, बाकी तो सत्य है ही। ओके, तो ये 19 आयोग संख्या का निर्धारण राज्यपाल करता है। 1918 के अनुसार जो आयोग के जो सदस्य हैं उनका निर्धारण संख्या का, और 19(ख) के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाने की पात्रता रखता है। सही बात है, बाकी सब सही है, बस वो एक ही गलत था, वो बता दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, अब एक या दो कथन या 3 कथन भी सही हो सकते हैं, 3 तो खैर इसमें, हाँ 3 ऑप्शन है, 3 भी सही हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, पढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया था, बिल्कुल सही बात है। लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को, ये भी सही है। ओके, और जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे, ये बात सही है क्या? बताओ भाई, बिल्कुल सही है। ओके, ये भी सही है, तीनों सही है, ABC, 4th ऑप्शन राइट। राजस्थान लोक सेवा आयोग विनिमय प्रक्रिया का सत्यापन अधिनियम 1976 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई? जो RPSC का विनिमय प्रक्रिया का सत्यापन अधिनियम है, एक्ट 1976, उसमें राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हुई थी 4 फरवरी 1976 को, तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। और तो इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष 10 सदस्य के पद पे है, और ये 10 सदस्य जो है ये चेंज किया गया था अभी 2025 को, ठीक है, 17 जुलाई 2025 को, जो जबकि शुरुआत में इसमें जो है वो एक अध्यक्ष व 2 सदस्य थे, अभी जो है एक अध्यक्ष 10 सदस्य हैं, जिसका मैंने बता दिया 17 जुलाई 2025 को, ठीक है। ये उस टाइम करंट का था जब 11 सितंबर का पेपर हुआ था ना, चल 11 सितंबर तो मैथ का था, 9 से 12 सितंबर के बीच सारे पेपर थे RPSC सेकंड ग्रेड के। उस समय मतलब ये पॉपुलर क्वेश्चन था कि भाई एक अध्यक्ष व 10 सदस्य हो गए तो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है वो शायद पेपर पहले बन जाता है 2-3 महीने, तो उस हिसाब से ये नहीं आया, तो ये अब की बार आ सकता है आने को,
1 जुलाई 2025 को, ठीक है, 17 जुलाई। तो ये याद रखना, पहले इसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते थे। ओके, अब बात करते हैं आगे। यह पद संवैधानिक है, राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन 2 पदों पर नियुक्ति की जाती है। देखो, कहीं बोलने में गलती हो जाए, कुछ और हो जाए, कुछ बताने में गलती हो जाए, तो उसमें कमेंट कर देना कि सर ये आपने गलत बताया और इसका राइट आंसर ये होगा। हो सकता है यार गलती हो जाती है इंसान से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन एक्सेप्ट करते हैं। कोई हो जाए कहीं भी तो बिल्कुल आप कमेंट कर देना, ताकि कोई और वीडियो देखे तो वो कमेंट देखे उसको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ गलत बताइए, मैं वो चीज़ पिन कर दूंगा आपकी कमेंट में। ओके, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी के आयोग में कार्यालय, 1 मिनट, हमें क्या पढ़ना था यार, कथनों पर विचार करना है आपको, सत्य कथन बताना है। तो पहला सत्य है, ठीक है, और यह एक पद संवैधानिक है, राज्य एवं महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आयोग कार्यालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है, गलत बात है, ठीक है। तो ए और बी सही हो जाएगा। ओके, और जो आयोग का सचिव है वो प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, तो ये नहीं आएगा इसमें, ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। पॉलिटी के क्वेश्चन करवाना वैसे टफ काम ही है, मतलब इतना हार्ड होते हैं, एक तो लैंग्वेज समझने में टाइम लग जाता है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन देखो अपने, इसमें क्या पूछा है पहले तो देख लिया करो। असत्य पूछा है, तो हमें असत्य की पहचान करनी है, मेन बात ये है। अब इसमें हो सकता है 3 असत्य हो सकता है 2 असत्य हो, तो 2 तो है ही है, तीसरा भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं है कि एक ही असत्य होगा, वो ऑप्शन पहले देखा करो, उसके बाद प्रश्न पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 163 तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्यायिक जांच के बाहर होती है, ये प्रश्न यही गलत हो गया, पहला ही गलत। और राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 29 से अधिक नहीं हो सकती, ये भी गलत हो गया। और राष्ट्र मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में अन्य मंत्रियों में से किसी को मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया जाता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ये जो अधिकतम 29 से अधिक नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम 30 मंत्री हो सकते हैं, 30 का प्रावधान है, तो ये प्रश्न वैसे गलत हो जाता है। और यहाँ पे लिखा गया है मुख्यमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में अन्य मंत्रियों में से किसी को मुख्यमंत्री को नियुक्त कर दिया जाता है, ये बात तो सही है ना। तो असत्य कथन बताना था हमें, तो भाई इसमें देखो पहला प्रश्न अपना दोबारा से पढ़ते हैं ना, कंफ्यूज हो गए। 163 के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह न्यायिक जांच के बाहर होती है, बिल्कुल होती है, कि न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता कि राज्यपाल को सलाह दी या नहीं मंत्रिपरिषद ने, ठीक है। तो ये प्रश्न वैसे सही होता है, और ये गलत है, ठीक है, और ये भी सही होता है। तो इसमें ए और सी सही है, यानी बी गलत है, तो केवल बी। अब ये ऑप्शन नहीं मिला, इस वजह से कंफ्यूज कर दिया इसने क्वेश्चन ने, तो ये अपवादाधीन है। बाकी इसको आंसर किसी को पता हो तो बता देना। मेरे हिसाब से इसमें ए व और सी सही है, ए और सी सही है, बी गलत है। तो ए और सी केवल थर्ड ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ये असत्य नहीं है, तो सत्य आना चाहिए था, ठीक है, सत्य आना चाहिए था, असत्य नहीं होगा ये। उस हिसाब से तो केवल ए और सी सही हो जाता है, बाकी देख लेना। किस समूह में राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में एक से अधिक उप मुख्यमंत्री रहे हैं? एक से अधिक उप मुख्यमंत्री, 11 नंबर क्वेश्चन है। तो किसके रहे हैं अभी? एक तो अशोक गहलोत और भजनलाल शर्मा, यही है भाई अपने उदय मजनू, ठीक है। तो इनके समय रहे हैं, याद रखना। बाकी रहे कौन कौन है ये बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे एक तो अपने अशोक गहलोत के समय तो जैसे बनवारी लाल बैरवा आ जाते हैं, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट। भजनलाल जी के सर में दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। और
बाकी जो अलग अलग है, जैसे टीकाराम पालीवाला वो जयनारायण व्यास थे उस समय मुख्यमंत्री, उस समय जो उप मुख्यमंत्री रहे थे। और हरिशंकर भाबड़ा है वो भैरव सिंह शेखावत के समय उप मुख्यमंत्री रहे थे। और एक बनवारी लाल बैरवा, अब बैरवा दो हैं, प्रेमचंद बैरवा, बनवारी लाल बैरवा। प्रेमचंद बैरवा से याद रखना कि प्रेमचंद तो है अभी करंट में जो भजनलाल जी शर्मा है, और जो अपने और कौन बच गए प्रेमचंद के अलावा बनवारी लाल वर्मा बैरवा, ये है अशोक गहलोत जी के समय। तो कंफ्यूज मत हो जाना। अब अशोक गहलोत के समय 3 रहे हैं, तीनों मैंने बता दिए कौन कौन, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, 3 हैं। और जो अभी भजनलाल जी है, एक तो प्रेमचंद जी बैरवा हो गए, एक दिया कुमारी। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आते हैं, करंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। राजस्थान के उस मुख्यमंत्री की पहचान कीजिए जो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। उस मुख्यमंत्री की पहचान करनी है जो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, तो वो थे अपने भैरव सिंह शेखावत। राइट ऑप्शन फोर्थ, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है ना। ठीक है, ये ना विधानसभा के सदस्य थे या नहीं थे, ये गलत हो रहा है ना प्रश्न, थे के हिसाब से नहीं आएगा ये। देखो, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो पद पर नियुक्ति के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, अगर उनका नाम मैं बताऊं तो वो है अपने एक भैरव सिंह, एक है जगन्नाथ फाड़िया, एक है अपने हरिदेव जोशी, और एक है अपने अशोक गहलोत जी। तो इसमें किस किस का नाम आ रहा है, अशोक गहलोत जी का, हरिदेव जोशी का, जगन्नाथ फाड़िया का, और भैरव सिंह शेखावत का आ रहा है। तो सदस्य थे बताना है आपको, तो ये चारों ही नहीं थे, तो थे में कौन आएगा, है ना। तो इसमें पूछा गया मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे, तो ये भैरव सिंह शेखावत जो है वो वैसे तो राज्यसभा के सदस्य तो यार ये थे अपने एमपी के थे उस टाइम भैरव सिंह शेखावत। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, दोबारा समझते हैं, बताता हूँ इसको, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो रहा है ये कि आपको सदस्य बताना है, ये उसमें मतलब राज्यसभा या लोकसभा किसके सदस्य थे। तो ये भैरव सिंह शेखावत थे, इसका राइट आंसर यही है कि सदस्य है। वैसे तो जो आ जाता है कि जो पद मतलब ग्रहण के समय राज्य के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, उसमें तो इन चारों का नाम आ जाता है। बाकी ये रहे थे, सदस्य थे उस समय शपथ ग्रहण के समय, तो दोनों ही बात हो रही है। यही क्वेश्चन मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है खुद को कि भैरव सिंह शेखावत वो एमपी के थे, जो एमपी से राज्यसभा सदस्य थे, और जो अपने अशोक गहलोत जी है वो जोधपुर से लोकसभा सदस्य थे, लोकसभा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन को। हरदेव जोशी जी जो है वो अपने असम के राज्यपाल रहे हैं, और एक जगन्नाथ जी पाड़िया हैं, वो क्या रहे हैं, बयाना से लोकसभा सदस्य। तो देखो हमसे पूछा है, अब देखो इसकी क्वेश्चन की सही डिमांड, राज्यसभा के सदस्य। अब राज्यसभा की एक ही है अपने भैरव सिंह शेखावत, बाकी लोकसभा राज्यपाल लोकसभा, ये बनता है क्वेश्चन भाई। कंफ्यूज हो गए थे ना। अब इसका राइट आंसर आया भैरव सिंह शेखावत। तो देखो राइट आंसर रहेगा भैरव सिंह शेखावत। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ऐसे टाइम खा जाते हैं प्रश्न, अच्छा खासा चल रहा था। तो आरपीएससी के किस नवाचार के लिए 29 जुलाई 2016 को नई दिल्ली स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 को से सम्मानित किया गया था, बताओ। ये किया गया था ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन को, है ना, इसको किया गया था। 2 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनिवार्य परामर्श। अब ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद रटना ही पड़ेगा। इसका सीधा सीधा आंसर होता है, वो होता है अनुच्छेद 320(3) के तहत। यानी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति है को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर आरपीएससी
से अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। ये रहेगा अपना अनुच्छेद 320(3). ओके। 15 नंबर, ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो किसी राज्य के राज्यपाल बनने के बाद पुनः सक्रिय राजनीति से जुड़े? तो 15 नंबर क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो किसी राज्य के राज्यपाल बनने के बाद पुनः सक्रिय राजनीति से जुड़े? तो ये अभी मैंने बताया था कौन थे, हरदेव जोशी जी जो असम के राज्यपाल थे ना 1989 में, और ये इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण की है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री बाद में बने थे, पहले 1989 में जो है असम के राज्यपाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मामला हरदेव जोशी की तरफ जाता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्य रहे हैं? तो राज्यसभा लोकसभा दोनों के तो ये रहे हैं जगन्नाथ पाड़िया और टीकाराम पालीवाल, राइट ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे हैं? तो इसमें रहे हैं अपने अशोक गहलोत जी। ठीक है, और वैसे नेता प्रतिपक्ष पर जैसे अपने कौन कौन है, और अशोक गहलोत जी हैं। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अशोक गहलोत जी है, राइट आंसर। और अशोक गहलोत जी नहीं है भाई, ये गलत होगा, अशोक गहलोत जी नहीं है। कौन कौन थे? ये तो भैरव सिंह शेखावत जी थे, जो थे उनको गिन लेते हैं। एक थे अपने हरदेव जोशी जी और एक वसुंधरा राजे, तो अशोक गहलोत नहीं थे। तो ए बी डी किसमें है? थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड राइट हो जाएगा। तो अशोक गहलोत जी नहीं थे, थर्ड ऑप्शन राइट है। मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथन में सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा रहेगा? वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, सत्य बताना है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वह राज्य विधानसभा की बहुमत वाली पार्टी का नेता होता है। हाँ, नेता होता है, बिल्कुल सही है। बहुमत की पार्टी का मतलब जिसको बहुमत प्राप्त होगा वही मुख्यमंत्री बन जाता है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है, ये गलत हो जाते हैं सारे, एक ही ऑप्शन राइट है, 2 नंबर। और मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है वैसे। ठीक है, और जो हम चुनते हैं कि जनता प्रत्यक्ष रूप से किसे चुनती है? जनता तो प्रत्यक्ष रूप से एमएलए चुनती है ना, और ये जो है राज्यपाल, ये मनोनीत नहीं करता, ये नियुक्त करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, हीरालाल देवपुरा है। ओके, ये न्यूनतम कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, मात्र 16 दिन के लिए। ओके, ये भी फैक्ट याद रखना। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक रहे हैं। और एक चीज और, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ये प्रश्न इसमें बना। और ये मात्र एक मतलब 16 दिन रहने वाले हैं, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो दोनों अगर आपसे असत्य सत्य में भी पूछ लिए जाए तो ध्यान रखना। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग के जो दूसरे राज्य वित्त आयोग था ना, उसमें ये जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे आता है 20 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन से विधानसभा सदस्य नहीं रहे? तो विधानसभा सदस्य नहीं रहे, आपको वो बताना है। ठीक है, तो विधानसभा सदस्य रहे हैं अपन पहले वो देख लेते हैं ना। संविधान सभा के है, विधानसभा नहीं है, संविधान सभा। थोड़ा सा पढ़ने में सही लगाना, मेरी तरह मत कर देना। संविधान सभा में पहले तो हम वो देख लेते हैं जो रहे हैं, फिर नहीं रहे वो अपने आप आ जाएगा। हीरालाल शास्त्री जी रहे हैं। ओके, और CS वेंकटाचारी, और एक जो है अपने जयनारायण व्यास। ठीक है,
तो अब जयनारायण व्यास कहाँ हैं, ये रहे। और वेंकटाचार्य रमण कहाँ गए, इसमें नहीं है। हीरालाल शास्त्री, ये भी नहीं, सदस्य नहीं रहे हैं वो पूछा है। तो जयनारायण व्यास तो रहे हैं, बाकी तो इसमें कोई सा ही नहीं लग रहा मुझे। तो बी सी डी ये तीनों ही नहीं रहे हैं। बी सी डी कहाँ है, ये रहा थर्ड ऑप्शन राइट। अशोक गहलोत के दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल में के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 3 राज्यपाल रहे थे, शैलेंद्र कुमार और रामेश्वर लाल ठाकुर प्रभाराव। वैसे तो 5 है इसमें, 3 नहीं है, 5 होंगे। जैसे शैलेंद्र कुमार, रामेश्वर और प्रभाराव, शिवराज पाटिल और मार्गरेट हलवा। ठीक है, ये 5 हो गए ना, तो 5 है, फोर्थ ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे के संबंध में इन्होंने ये पूछ रखा है भाई, भर रखा है कलाम वालों ने, अलग रहे, वो रहे। इसमें और कोई मतलब ऐसा तो कोई चीज ही पूछी नहीं गई है जो अलग से कोई चीज हो, सिर्फ ये पूछा है वो उसका मुख्यमंत्री हो, उसका अध्यक्ष फलाना ढिमका। एक ही टाइप के क्वेश्चन डाल रखे हैं सारे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, जैसे मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, वो कर्नाटका के रहे हैं। तो सही बात है, ये कर्नाटका के अलावा आंध्र प्रदेश के भी रहे हैं, तमिलनाडु के भी रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है देव जोशी जी, और देव जोशी अपने असम के रहे हैं और मेघालय के रहे हैं। ओके, जगन्नाथ पाड़िया जी हैं, ये अपने एक तो हरियाणा और एक बिहार 2 के रहे हैं। और शिवचरण माथुर जी हैं, वो अपने असम के रहे हैं, मेघालय के नहीं हैं। तो फोर्थ ऑप्शन राइट। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधानानुसार राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या में अधिनियम के अनुरूप करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किस दिनांक से 6 माह का समय दिया गया। अब ये नॉर्मल रटने वाली बात है, तो इसमें और तो क्या बताऊं, इसमें तो 7 जनवरी 2004 राइट आंसर होगा। मतलब राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना जारी करने की दिनांक थी वो 7 जनवरी 2004 रखी थी। ओके, लो भाई मेरा मोबाइल भी स्लो हो चुका है, बैटरी डाउन आ गई। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे हैं। तो वो रहे हैं अपने शिवचरण माथुर। ओके, राइट आंसर। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने ये प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। पता नहीं यार, मेरे को लग रहा है कि ऐसे ही प्रश्न आते हैं अपने, सारे तो ऐसे प्रश्न नहीं आते अपने। ऐसे मुख्यमंत्री, हाँ ये बात सही गई, जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाला जो मतलब होता है, तो उसमें राज्यपाल वाला है तो इसमें टॉपिक नहीं था, मुख्यमंत्री वाला था, मंत्रिपरिषद वाला। तो इसमें जो है वो मानते हैं इस टाइप के ही प्रश्न आते हैं, तो इन्होंने सारे इस टाइप के डाल रखे हैं। जिन्होंने 3 या अधिक बार पद की शपथ ली है, ये मैंने अभी बताया था ये प्रश्न पीछे। तो 3 या 3 से अधिक बार, वैसे तो मतलब 4 ने ली है, तो आपको ये बताना है कि किस किस ने ली है। तो एक तो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, इन्होंने 4 बार ली है। हरदेव जोशी जी है, इन्होंने 3 बार ली है। भैरव सिंह शेखावत है, इन्होंने 3 बार ली है। अशोक गहलोत है, इन्होंने 3 बार ली है। तो ए बी सी डी चारों ही राइट हो गए ना, चौथा ऑप्शन राइट। किस अनुच्छेद के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्री ने राज्यपाल को कुछ सलाह दी। ये मैंने अभी बताया था ऊपर कि इसकी जो नहीं की जाएगी, इस प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न में था। ठीक है, तो वो कौन सा था, वो था ना 163(3), अनुच्छेद 163(3), ये था। अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख होता है, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य आते हैं। और राजस्थान की वर्तमान जो है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में असम्मिलित कथन की पहचान करनी है आपको। पर्यटन मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्री मदन दिलावर जी हैं,
ग्रामीण विकास मंत्री मदन दिलावर जी हैं? नहीं, ये तो शिक्षा विभाग के जो है स्कूल एजुकेशन के मंत्री हैं, तो इसमें ये नहीं आएगा। पंचायती राज विभाग के हैं ये, संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं, तो ये मदन दिलावर जी ग्रामीण विकास मंत्री नहीं है। बाकी सभी सत्य हैं। असत्य कथन की पहचान करनी थी, 2 नंबर ऑप्शन राइट है। 29 व्यक्तियों के समूह में पहचानिए 80 के दशक 1980 से 1989 के दौरान 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। उस टाइम कौन रहे थे? तो वो रहे थे शिवचरण माथुर और हरदेव जोशी। 3rd ऑप्शन राइट। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन है। आपको सूची दी गई है, इसमें मिलान करना है आपको। तो राजस्थान के राज्यपाल है और तत्कालीन मुख्यमंत्री है, तो मिलान करना है उनके समकालीन मुख्यमंत्री कौन कौन रहे हैं राज्यपाल के। तो अब ये मिलान तो वही मुश्किल हो गया ना। तो कलराज मिश्र जी हैं, वो अपने अशोक गहलोत जी के समय रहे हैं क्या? कलराज मिश्र जी, बताओ भाई। तो इनका आ जाएगा ये जो अशोक गहलोत जी और अपने भजनलाल जी शर्मा, 2 नंबर। तो 2 नंबर 2 ऑप्शन में है क्या? 3 में है, तो इससे पहचान नहीं होगी। फिर आता है सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद होगा शिवचरण माथुर के समकालीन। तो बी में थर्ड 2 में है, और इस ऑप्शन में सेकंड नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट हो गया। अब देख लो, थर्ड में जोगिंदर सिंह में आएगा बरकतुल्ला, मदन लाल खुराना के समय वसुंधरा राजे सिंधिया। बस सिंपल सी बात है। और ये जो मैंने है ये हिस्ट्री करवाई थी यार, कल हिस्ट्री मैंने करवा दी। इस पेपर के 150 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने, बाकी 150 कल कर लेंगे, ठीक है। जिसमें साइकोलॉजी रहेगी, करंट का पोर्शन रहेगा, वो आ जाएंगे, तो कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला था, वो बता देता हूँ। देखो, ये मेरा कॉन्टैक्ट है, अब मैं क्यों दे रहा हूँ बता देता हूँ। किसी को कोई हेल्प वगैरह चाहिए, व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कॉल मत किया करो, सीधा व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, क्योंकि आप लोग टाइम नहीं देखते फिर कॉल करने का। कभी भी कर देते हो अगले के पास, मतलब रात को 11 बजे कर रहे हैं। अब घर वाले ये सोचेंगे किसी लड़की का आ जाए मान लो बाई चांस, तो घर वाले ये सोचेंगे पता नहीं किससे बात कर रहा है। तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेज किया करो, शाम को 6 से पहले पहले कर लिया करो, उसके बाद थोड़ा। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। अब मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है, तब मैंने आपको बताया। बाकी देखो, अब जो आरपीएससी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड से तैयारी कर रहे हैं, साइंस से कर रहे हैं, मैथ से कर रहे हैं। 1st ग्रेड तो मैंने बता रहा, मेनली 2nd ग्रेड का बता रहा हूँ, और 1st ग्रेड में मैथ से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और बाकी साइंस मैथ के अलावा भी और भी हैं, तो साइंस मैथ के नोट्स अपने पास हैं, अगर लेना चाहो तो और ले लेना। बाकी कोई और भर्ती से है तो कांटेक्ट करके पूछ लेना, पूछने में क्या जा रहा है, होंगे तो दे देंगे, नहीं होंगे तो आप कहीं और से मैनेज कर लेना, पूछ लेना और लगभग मिल जाएंगे। तो इस पे कांटेक्ट कर लेना और पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।